हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे TFR 2024 कैम में पूछा गया है लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन मैं लिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा गया है कि देन टी इज इन्वर्टिबल। दूसरा है कि पॉलिनोमियल को अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डायगोनलाइजेबल होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है जो कि हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेशन करके, AMGM का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व पहले। तो PX जो एक पॉलिनोमियल ये गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। TRQ से RQ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन T इज इन्वर्टिबल, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो गिवन जो पॉलिनोमियल है आपका वो क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और PT इज इक्वल टू 0। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, TQ माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, कि ये पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एनिलेट कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। सो दिस विल बी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर इसका हम लोग फाइंड आउट करें कि इसका मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होगा, सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 1 टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग और लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो मिनिमम पॉलिनोमियल क्या करता है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो मिनिमम पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, व्हाट एवर बी द मिनिमम पॉलिनोमियल फ्रॉम विच वी कैन गेट रूट विच विल बी नॉन जीरो। सो यहाँ से हम लोग क्लियर हो सकते हैं कि t हमेशा इन्वर्टिबल होगा। ऐसा फिर से मैं बोलता हूँ, अगर मिनिमम पॉलिनोमियल निकालूँ तो ये होगा, या t प्लस 1 होगा, या t माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, या सेम होगा ये। ठीक है, इस तरह से होगा। तो जो भी होगा मिनिमम पॉलिनोमियल, उसके हेल्प से हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा, या फिर ये दोनों मिक्सअप आएगा, वॉट एवर भी। तो जीरो तो नहीं आएगा ना आइगन वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ t निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज नॉन जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ही डिटर्मिनेंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का लीनियर होगा डिटर्मिनेंट। तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब इन्वर्टिबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड बोल रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑलवेज क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। तो मान लेते हैं कि मिनिमम पॉलिनोमियल जो है लीनियर ना हो, है ना। लीनियर, अगर लीनियर फैक्टर मिनिमम पॉलिनोमियल का होगा तो डायगोनलाइजेबल होगा, रिजल्ट है। तो हम लोग मान लेते हैं लीनियर मिनिमम पॉलिनोमियल तो कैन बी दिस आल्सो, ये भी हो सकता है ना। या फिर t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 भी मिनिमम पॉलिनोमियल हो सकता है। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर मिनिमम पॉलिनोमियल होता है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। लाइक हम 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, 1 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ़ इट सेटिस्फाई देन इट विल बी मिनिमम पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3 ऑर्डर का होगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो इस मैट्रिक्स का AM, इस मैट्रिक्स का सारे आइगन वैल्यूज 1 है, AM इसका 3 है, बट GM क्या आएगा। या फिर अगर निकालें t माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू देखें, 0 आ रहा है कि नहीं। t माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ भी 0 ना, 0 0 0, इसका वैल्यू करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये मिनिमम पॉलिनोमियल पॉसिबल है ये, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स भी पॉसिबल है जो कि PT इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करो। तो T का
टी का जो एम है क्या है, 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 3, जी एम इसका क्या है 2। ठीक है, तो ये ए एम जी एम इक्वल नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, डायगोनाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो डायगोनाइजेबल बोल रहा है तो सेकंड इज फॉल्स। और अगर आप सोचो कि दिस विल बी ओनली कैरेक्टरिस्टिक फॉल्स में, ये भी ट्रू नहीं है ना, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ए पॉलिनोमियल को पी टी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो t-1 जिसका t-1 मिनिमल पॉलिनोमियल हो और t-1 क्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो, वो भी क्या करेगा, इसको सर्टिफाई करेगा, तो ज़रूरी है। सो कांट भी अगर t-1 क्यू इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी अगर मैट्रिक्स 1 1 1 हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, और ये भी इसको क्या करेगा, 0 करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्या होगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा ओनली। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल से हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और मिनिमल पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यूज, इन्वर्टिबल, डायगोनाइजेबिलिटी सब चेक कर सकते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये आल्सो पॉसिबल है, जो कि लीनियर नहीं है। तो यहाँ से भी अगर इफ एंड ओनली कंडीशन है कि अगर टी डायगोनाइजेबल होगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर होगा, इफ एंड ओनली, तो ये पॉसिबल है, बट लीनियर नहीं है तो डायगोनाइजेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है ये भी, कि अगर n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है, एक n/n ऑर्डर का रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट होल्ड्स फॉर एवरी सच ए। जिस ए का ट्रेस और डिटर्मिनेंट इक्वल हो और वो ए सिमेट्री पॉजिटिव डेफिनेट हो, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब गारंटी है कि इसके सारे आइगन वैल्यूज लैम्डा, लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंड ऑल रियल होंगे, है ना। एंड गिवन क्या है, गिवन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n, ये गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो देख रहे हो आप कि ट्रेस ऑफ ए और n टू द पावर दिस में रिलेशन निकालना है, ट्रेस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस, तो ऐसे देखने से आपके दिमाग में क्या आता है कि ये जो है एम जी एम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एम जी एम वाला रिलेशन क्या होता है, एम ग्रेटर इक्वल जी एम। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n पॉजिटिव है, तो एम जी एम में ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा n डिवाइडेड बाई n ग्रेटर इक्वल लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n, जी एम जो इसका होगा उससे बड़ा होगा, पावर n 1/n। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। सो मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों इक्वल गिवन है ना, पॉन लेस इक्वल ए टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 1/n। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है ये चीज़, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये क्या आएगा, पॉजिटिव है, सारे प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है तो उसके प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 1 माइनस 1/n ग्रेटर इक्वल n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1/n ग्रेटर इक्वल n।
अब इसी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर इक्वल, अब ये n-1/n है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n⁻n/n-1। तो यही तो पूछा गया है, ऑप्शन भी गिवन है n/n-1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो ये रिलेशन से एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम से हर बार TFR NBHM में क्वेश्चन पूछा जाता है आइगन वैल्यूज से। तो ये भी इस तरह से बस इसका अच्छे से यूज करना है MGM का। तो ये भी दिया हुआ रहता है, या ट्रेस ऑफ ए ग्रेटर इक्वल n/n-1 भी गिवन रहता है, तो ये भी सही होता है क्योंकि ट्रेस और डिटरमिनेंट दोनों तो इक्वल है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगर ये सही है तो ये तो सही नहीं होगा ना, यानी ये बोल रहा है फर्स्ट की डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन n/n, ये जब हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, जब ये हो रहा है तो ये नहीं होगा। सो ऑल आइगन वैल्यूज आर लेस इक्वल टू 2, 1 रहता तो 2 नहीं होता क्या, हो जाता ना, सारे आइगन वैल्यूज 1 होता तो ठीक है। सो ये ऑप्शन भी गलत, तो सी ऑप्शन ओनली करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोशिश करूँगा जो TFR अभी जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट में और NBHM जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसके एनालिसिस और अलजेब्रा के क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड करूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर टुमारो गेट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।